हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो घर और किचन का काम कुछ टिप्स के साथ किया जाए तो काम भी आसानी से हो जाती है, परफेक्ट तरीके से होती है, साथ साथ अपने लिए समय भी बच जाती है और पैसे की भी बचत होती है। तो मैं कई सारे ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला टिप्स है चावल को लेकर। चावल तो हर किसी के घर में बनती है, कई लोग हर रोज़ चावल बनाते हैं, पर कुछ चावल ऐसे होते हैं ना, हम कम पानी डाल के भी बनाए तो भी वो चिपचिपी सी बनती है, यानी चावल के दाने चिपके हुए से रहते हैं। वो चावल बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी पसंद नहीं आती है। तो इसके लिए आप क्या करें, चाहे आप भगोने में बनाएं चावल या फिर कुकर में बनाएं, तो जब भी आप बनाते हैं तो लीड लगाने से पहले आप उसमें 1 चम्मच देसी घी जरूर डाल दें। इससे चावल की स्वाद भी बढ़ जाती है, साथ साथ उसके दाने चिपकते नहीं हैं। एक एक दाने खिले खिले बनेंगे और चावल बहुत खुशबूदार बनती है। अगला टिप्स है हरी मिर्च। तो हम सभी खाने में यूज़ करते ही है, लेकिन किसी दिन अगर ज़्यादा हमें मिर्च की ज़रूरत होती है तो उसे कट करना काफ़ी मुश्किल लगता है। खासकर गर्मी के समय में जब हम ज़्यादा मिर्च कट करते हैं तो कई बार जब पसीना आती है किचन में काम करते समय, चेहरे साफ़ कर लेते हैं, हल्का सा भी अगर टच हो गया तो फिर जलन से शुरू हो जाती है, हाथों में भी जलन होने लगती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ कि अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्च को काटना है या फिर 1-2 भी कट करने हैं तो भी आप छोटी सी कटोरी ले लीजिए और उसमें इस तरह से मिर्च को रख दीजिए। ज़्यादा अगर आपको कट करना है तो ज़्यादा मिर्च को इस तरह से बाउल में रख के और एक ग्लास ले लीजिए, जो ग्लास एकदम नुकीली वाली होती है ना, धार वाली, वो लेके और इस तरह से आपको चला देना है। इससे आप देखेंगे एकदम बारीक बारीक मिर्च जो है वो कट जाती है। आपको छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है और आसानी से मिर्च जो है सारे एकदम बारीक बारीक कट जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगला टिप्स है लहसुन को लेकर। जब हम लहसुन की चटनी बनाते हैं या फिर सब्जी में ही ज़्यादा लहसुन डालना है तो उस वक्त लहसुन छिलना काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि चाहे लहसुन के दाने बड़े हों या फिर छोटे छोटे जवे वाले हों, लेकिन इसको छीलने में बहुत समय लगती है। अगर हम फ़ैन के नीचे छीलते हैं बैठ के तो इसके छिलके सारे उड़ जाते हैं, पत्तियाँ पूरे घर में बिखर जाती है, काम बढ़ जाती है और इसको छीलने में बहुत ज़्यादा समय भी लगती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ कि आप ले लें एक बर्तन में पानी और सारे लहसुन के जवे को इस तरह से पानी में रख दीजिए और पानी में रखने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप लहसुन को छीलेंगे तो ये फटाफट छिल जाती है, आपको चाकू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से हाथ से ही छील लेंगे। अगर नेल है तो हाथ से आराम से छील लेंगे, मेरे नेल नहीं है तो इसलिए मैं चाकू से छील रही हूँ। पर इससे आप बहुत सारे लहसुन को कुछ ही मिनटों में छील सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। दूध हर किसी के घर में आती है, दूध को अच्छे से बॉयल भी किया जाता है और जब हम अच्छे से दूध बॉयल करते हैं ताकि मलाई, मोटी मलाई आए और जिससे हम मक्खन बना सके, घी बना सके, तो आप देखते होंगे उस पतीली में इस तरह से साइड में बहुत सारे मक्खन लग जाते हैं, घी लग जाते हैं, नीचे तले में भी रहती है, दूध भी थोड़े बहुत रह जाते हैं। तो उसको कोई खाना नहीं चाहता है, ज़्यादातर तो फेंक देते हैं, ऐसे ही धो लेते हैं। तो उसको फेंकने की बजाय उस बर्तन में आप आटा गूंद लें, चाहे मॉर्निंग का टाइम हो या फिर इवनिंग का टाइम हो। तो आटा जब आप लगाते हैं रोटी बनाने के लिए तो इसी बर्तन में आटा लगा लें। इसमें जितना भी मलाई, घी होगी वो सब आटे में आ जाएगी। इससे आपका जो आटा है रोटी की वो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम गूंदेगी और इसकी रोटी जब आप बनाएंगे ना, इतनी सॉफ्ट फूली फूली मुलायम रोटी बनेगी कि जिनके पास दांत नहीं है, जैसे छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, वो भी रोटी खा सकते हैं। बहुत ही मुलायम रोटी बनती है। तो ये मैं आटा लगा ली हूँ, देख सकते हैं कितनी अच्छी आटा तैयार हुई है। अगला टिप्स है आटा को लेकर। कई बार ज़्यादा आटा गूंद लेते हैं और थोड़ा सा रह जाता है, रोटी बना लिए, बाकी आटा बच गया तो उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में रखने से पहले उस आटे में थोड़ा सा तेल ज़रूर लगा दीजिए, जिससे कि वो आटा काला नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे अगर रख देते हैं तो आटा काला हो जाती है, फिर उसकी रोटी ना खाने में ना देखने में अच्छी लगती है। तो आटा में तेल ज़रूर लगा दें और जब भी आप आटा को रखें तो टिफ़िन में रखें, जिससे कि हवा ना लगे, तो वो आटे की रोटी चिमरान नहीं बनेगी। नहीं तो आटा बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है तो फिर उसकी रोटी बनती नहीं है। अगला टिप्स है सीताफल को लेकर, यानी कि कद्दू को लेकर। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। कई बार ज़्यादा ले आते हैं, बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो हम थोड़ा सा कट करके रख देते हैं, सोचते हैं अगले दिन बना लेंगे, पर ये ऊपर से सूखने लगती है। तो उसके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा सरसों तेल लें और इसमें लगा दें, ज़्यादा नहीं, बस कुछ ड्रॉप्स ऐसे ले लेने हैं, कुछ बूंदे ले लेने हैं सरसों तेल की और इसको लगा दीजिए। लगाने के बाद जब फ्रिज में रखेंगे तो ये 2 से 4 दिन तक रह जाएगी, बिल्कुल भी नहीं सूखेगी।
अगला टिप्स है गैस के बर्नर को लेकर। इसकी भी क्लीनिंग हमें वक्त वक्त पे करनी चाहिए, यानी कि वीक में एक बार तो ज़रूर करें, क्योंकि कई बार दूध चाय उबल के गिर जाती है और इसकी जो जाली है वो जाम हो जाती है। फिर गैस अच्छे से काम नहीं करती है, यानी कि ताव नहीं देती है, हीट नहीं होती है ज़्यादा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसकी क्लीनिंग सप्ताह में एक बार बहुत अच्छे से कीजिए, नहीं तो गैस की बर्बादी भी होती है। जब इसकी जो होल है, छोटे छोटे जाली है, ये ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर गैस बर्नर से बाहर निकलने लगती है, जो कि वेस्ट ही होता है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी हीट नहीं होती है, वो बर्बाद जाती है। तो इसको क्लीन करने के लिए आप ले लें गर्म पानी। तो 1 या 2 गिलास गर्म पानी ले लीजिए, इतना लीजिए कि जिससे कि बर्नर अच्छे से उसमें डूब जाए, और फिर 1 नींबू का जूस उसमें रख दीजिए। तो मैं रख दी हूँ 1 नींबू का जूस, और अब रख रही हूँ 1 पैकेट इनो। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि इनो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखिएगा, क्योंकि कम रखेंगे ना तो क्लीन तो हो जाएगी लेकिन उतने अच्छे से नहीं होती है। पर अगर ज़्यादा रखते हैं, 1 पैकेट जैसे हमने रख दिया ना, तो आप देखेंगे कि ये बहुत आसानी से क्लीन हो जाती है। कितना गंदगी था और ये धीरे धीरे अपने आप ही ये क्लीन होने लगी है। जो एक लेयर बैठ जाती है ऊपर से ब्लैक ब्लैक, वो अपने आप छूट जाती है। तो थोड़ी सी मैं मेहनत करूँगी, ये जो स्टील वाली कुचा आती है उससे मैं इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी। फिर आप देखेंगे गैस का बर्नर कितने अच्छे से क्लीन हो जाती है। जबकि ये मेरा बर्नर जो है ये बहुत पुराना है, उसके बावजूद भी ये कितना क्लीन हो गई है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है। बस 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ना, तो जो कालापन जो ऊपर से आ जाती है, जो गंदगी रहती है, वो फूल जाती है, तो फिर बहुत आसानी से क्लीन भी हो जाती है। इस पानी को फेंकने के बजाय आप सिंक या वॉश बेसिन जो है वो क्लीन कर लीजिए। तो कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं बर्नर, देख सकते हैं। तो इस तरह से वीक में आप आसानी से क्लीन कर लीजिए बर्नर को, जिससे कि आपका गैस भी बर्बाद ना हो। अगला टिप्स है नींबू को लेकर। गर्मी के समय में नींबू बहुत ज़्यादा खर्च होती है, शिकंजी पीते हैं या फिर नींबू पानी ऐसे ही पिए, या फिर कई रेसिपी में भी नींबू की ज़रूरत पड़ती है। तो नींबू को लंबे टाइम तक सही रखने के लिए, ताज़ी फ्रेश रखने के लिए, ये सूखे नहीं, उसके लिए आप ले लें सरसों का तेल। थोड़ा सा सरसों का तेल लेके सारे नींबू पर इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद फ्रिज में किसी डब्बे में बंद करके रख दीजिए। तो ये आराम से 10 से 15 दिन तक रहेगी, बिल्कुल भी नहीं सूखेगी। क्योंकि नींबू अगर सूख जाती है ना तो उसमें से जूस बिल्कुल भी नहीं निकलती है, साथ साथ उसका टेस्ट भी बिगड़ जाती है। अगला टिप्स है पुदीना को लेकर। गर्मी के समय में तो बहुत लोग पुदीने की चटनी खाते हैं, खाना भी चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होती है, पर उसकी डंडी को फेंक देते हैं। पर उसको नहीं फेंकना चाहिए। आप चाहे तो घर पर बहुत आसानी से पुदीना को ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो जब भी आप पुदीना मार्केट से लेकर आते हैं तो आप क्या करें, पत्तियाँ निकाल लें। ऊपर थोड़ा सा चाहे तो रहने दे पत्तियाँ, नहीं तो सारे ही निकाल लीजिए। और इस तरह से जो डंडी बचे उसको, कोई कप हो आपके पास या फिर कांच की ग्लास हो वो ले लीजिए, उसमें लगा सकते हैं, या फिर कांच की बॉटल हो। तो सारे को इकट्ठा करके चाहे तो एक इलास्टिक की रबर यहाँ पे लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे भी रख के और इसमें पानी रख दीजिए। तो मैं आधे बॉटल जितना पानी रख देती हूँ, और रखने के बाद जहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप आती हो वहाँ पे रख दीजिए आप। इससे आप देखेंगे कि 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में ये ग्रो हो जाती है। तो घर पर ही पुदीना लगा सकते हैं। अगला टिप्स है भिंडी को लेकर। भिंडी की सब्जी हो या भिंडी की सूखी भुजिया हो, बहुत पसंद करते हैं, बच्चों को खासकर बहुत पसंद आती है। सुबह सुबह टिफ़िन में ले जाने की फरमाइश करते हैं। बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि भिंडी को धोना, पोंछना, उसके बाद फिर इसको कट करना, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। अगर इसको धो के पोंछे नहीं, अच्छे से ना सुखाएं, तो फिर उसकी सब्ज़ी जो है वो बहुत ही लसलसा बनती है, जो खाने में, देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। जैसे भिंडी को आप अच्छे से पहले धो लीजिए, और ज़्यादातर तो हम सभी क्या करते हैं, एक एक करके भिंडी को कट करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। तो जब भी आपको भिंडी कट करना हो तो आप एक साथ 10, 15, 20 भिंडी को ऐसे ले लीजिए। जो अच्छी वाली हो भिंडी, वही सीधी सीधी वही लीजिएगा, और लेके एक रबर लगा के और फिर आप इस तरह से कट कीजिए। बारीक बारीक कट करनी हो या फिर ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़ों में कट करना हो, कट कर लीजिए। फटाफट कट हो जाती है, तो इससे आपकी समय भी बचती है, और मॉर्निंग में भी आप बच्चे को या हस्बैंड को टिफ़िन में, लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही आसान है इस तरह से कट करना। अगला टिप्स है प्याज को लेकर। प्याज तो हम सभी खाने में यूज़ करते ही है, लेकिन प्याज को छीलना, कट करना काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि जब भी प्याज को छीलते हैं, कट करते हैं, आँख से आंसू आने लगते हैं, आँखों में जलन होने लगती है, काफ़ी दिक्कत होती है उस वक्त। तो हम क्या करें, जैसे कि आसानी
आसानी से ढेर सारे प्याज को कट कर सके। जैसे कई बार होता है हमें पराठे बनाने हैं या फिर पकौड़े बनाने हैं, प्याज की भजिया बनानी है, उस वक्त हमें ज़्यादा प्याज छीलना कट करना होता है। तो उसके लिए आप क्या करें, जब भी प्याज को आपको कट करना हो 10 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में रख दीजिए। 10 या 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में आप रख दीजिए। उसके बाद उस प्याज को छीलेंगे, कट करेंगे तो ज़रा सी भी आंसू नहीं आएगी आँख से या फिर जलन नहीं होगी। अगला टिप्स है आटा को लेकर। कई बार हमें मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है तो हम रात में ही आटा गूंद के फ्रिज में रख देते हैं इस तरह से, जिससे कि सुबह ज़्यादा हमें लेट ना हो, हम फटाफट काम कर सकें। लेकिन वो आटा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिसकी रोटी चिमराइन बनती है, बनती ही नहीं है, कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ कि आप क्या करें, जब भी फ्रिज से आटा निकालते हैं तो निकालने के बाद 1 गिलास या 2 गिलास पानी को अच्छे से गर्म कर लीजिए और इस तरह से कैसरोल ले लीजिए। और कैसरोल लेके इतनी बड़ी कैसरोल लीजिएगा जिसमें कि आप आटा रखे हुए हैं वो डब्बा उसके अंदर जा सके। तो आटे को हमेशा स्टील के बर्तन में ही रखिए। तो कैसरोल में आप पानी रख दीजिए गर्म और उसके बाद जो आटे की जो टिफ़िन है उसको रख के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम 5 मिनट के लिए तो ज़रूर रखिए। वो आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम हो जाती है, फिर आसानी से आप उसकी रोटी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बढ़िया तरीका है। इस ट्रिक से आप जब रोटी बनाएंगे ना तो आपको लगेगा एकदम ताज़ा गूंदा हुआ आटे की हम रोटी बना रहे हैं। तो आज के कैसे लगे आपको सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।